Hello everyone, welcome to my YouTube channel Universe is Unique। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज है ट्यूसडे जनवरी 2nd 2024। इंग्लिश वोकेबलरी में वर्ड ऑफ द डे इज़ behove। BEHOOVE behove। behove का मीनिंग होता है योग्य होना या उपयुक्त होना या उचित। द मीनिंग ऑफ behove is to be necessary, proper or advantageous for। To be necessary or proper for, it is appropriate or suitable। सो behove का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ के लिए कोई चीज़ ज़रूरी होना, नेसेसरी होना, या कोई चीज़ प्रॉपर है या एडवांटेजेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, सो इट वुड behove यू टू स्टडी हार्ड। तो ये आपके लिए क्या है, नेसेसरी, ज़रूरी है, प्रॉपर। जैसे कि कोई चीज़ बिल्कुल प्रॉपर है, एज इट इज़ है, जैसी हमको चाहिए। और एडवांटेजियस का मतलब होता है कोई भी फ़ायदा, लाभ, कि हमको ये एडवांटेज होगा। सो टू बी नेसेसरी और प्रॉपर फॉर, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए कोई चीज़ ज़रूरी है और एकदम प्रॉपर है, सूटेबल है, तो उसे कहते हैं behove, योग्य होना, उचित होना। इट इज़ अप्रोप्रिएट और सूटेबल, यानी कि ये चीज़ सूटेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँगी दिस बैग behooves माई पर्सनैलिटी, यानी कि ये बैग मेरी पर्सनैलिटी को सूट करता है, यानी कि ये चीज़ मेरे लिए सूटेबल है। सो ये है behove का मीनिंग। आप धीरे धीरे भी समझ जाएंगे, इसका मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब आप इसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे। सो चलिए मूव ऑन करते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की तरफ। सिनोनिम्स ऑफ behove आर befit, suit, proper, beseem, is necessary। नाउ अब देखिए, behove का मतलब होता है कोई भी चीज़ किसी चीज़ के लिए या तो ज़रूरी है या सूटेबल है, एकदम योग्य है, उपयुक्त है। सो उसका ऑपोजिट क्या होगा कि वो बिल्कुल भी उसके लिए योग्य नहीं है। सो एंटोनिम्स ऑफ behove आर inapt and inconvenient। So these all are the synonyms and antonyms of English vocabulary word behove। Now we move on to example sentences। So first sentence is, it would behove you to study hard and work hard for the future you desire। यानी कि आपके लिए ये उचित होगा कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और वर्क हार्ड करें, मेहनत करें, जिस तरह का फ्यूचर, जिस तरह की डिज़ायर आपकी है अपने फ्यूचर से, कि जिस तरह का आप फ्यूचर बनाना चाहते हैं उसको बनाने के लिए आपके लिए यही बेस्ट होगा, सूटेबल होगा, कि आप, यही उचित होगा कि आप पढ़ाई करें, स्टडी हार्ड करें और वर्क हार्ड करें, मेहनत करें। नाउ सेकेंड सेंटेंस इज, इट behooves अस टू कंसिडर आवर फाइनेंशियल सिचुएशन। It behooves us to consider our financial situation। यानी कि हमारे लिए ये उचित होगा, ये ठीक होगा कि हम अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पर ध्यान दें, विचार करें उसके ऊपर। नाउ थर्ड सेंटेंस इज, बिफोर बाइंग एनी एक्सरसाइज इक्विपमेंट, it would behoove you to take the time to try out the machine and scrutinize its construction। यानी कि कोई भी एक्सरसाइज इक्विपमेंट ख़रीदने से पहले आपके लिए ये उचित होगा कि आप उसको देखने के लिए, एक बार ट्राई करने के लिए टाइम निकालें, और वो किस तरीके से बनी हुई है, कैसी वो है, उसकी भी आप स्क्रूटिनाइज करें। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड इन अ मच बेटर और ईजी वे। सो आई होप कि आपको ये इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड behove का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, या कोई भी वर्ड का अगर आपको मीनिंग चाहिए तो आप वो भी डाल सकते हैं।
मैं उसका पूरा एक एक्सप्लेनेशन डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी। सो डेली इंग्लिश वोकेबलरी सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इज़ यूनिक को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोस। मेरे चैनल पर आप हर रोज़ एक नया इंग्लिश वर्ड सीखेंगे, उसका मीनिंग, उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और एग्जाम्पल sentences. So that's all for today's video. Thank you so much for watching.